Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So I'm here with another exciting recipe. So आज वैसे तो मैं कस्टर्ड बनाने लगी हूँ, तो साथ ही मैंने सोचा कि जेली भी बना लेते हैं। सो हम लोगों ने एक पैक ले लिया है जेली का, और इसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इसके बैग पे मेंशन होती है। तो एक बड़ा कप मैंने पानी का ले लिया है, और उसके अंदर हम लोग तकरीबन उन्होंने बोला हुआ था जितना मेरे पास पैक था उसके हिसाब से 1 कप पानी ऐड होना था। तो मैंने पानी जो है वो ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आने लगेगा, इसके अंदर जो जेली के पैक के अंदर से पाउडर निकलेगा वो आपने ऐड कर देना है, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है विदिन 1 मिनट। तो 1 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो बहुत ही ऑड लगती है। तो आप इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहें। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी विदिन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। देन हम लोग इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने रख देना है। विदिन 1 मिनट ये मेरे पास तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जैसे ही हमारा बर्तन जो है वो अच्छे से ठंडा होगा, तो आप इसको या किसी दूसरे बर्तन में डाल के इस नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं, जो भी आपने शेप देनी है उसमें डाल के। देन मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कस्टर्ड। तो मेरे पास है 1.5 किलो के करीब दूध। आज मेरे पास दूध पहले से बॉयल नहीं था, सो मैं पहले इसको अच्छे से बॉयल करूँगी, देन इसमें चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। तो हम लोग पहले तो वेट करते हैं कि ये बॉयल हो जाए। तो आफ्टर 10 मिनट मेरा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छे खासे बॉयल आने लग गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा पहला मरहला तय हो गया है, जिसमें था कि हम दूध बॉयल करना है। सबसे मेन काम यही होता है। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 पाव दूध जो है वो अलग निकाल लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड करके मिक्सअप पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मेरा दूध बाकी जो बचा था उसके अंदर मैं कुटी हुई इलायची ऐड करूँगी, 3 से 4 अदद। अगर आपके पास कम है या 5-6 भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू होती है। यहाँ पे मैंने कूट के इलायची ऐड कर दी है। इसके बाद आपके पास जो भी फ्लेवर का कस्टर्ड है, मेरे पास तो बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड था, तो ये मैंने 1 पाव में डलती हैं जी 2 चम्मच। तो आप उसके हिसाब से जो है वो मैंने तकरीबन 12 चम्मच जो है वो ऐड की है पेस्ट दूध के अंदर, और उसको अच्छे से आपने पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो लगातार इसको चम्मच चलाते रहें तो उसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। और साथ साथ आपका दूध जो है वो अच्छे से जो है वो अब आप कह सकते हैं गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, इसके अंदर जो आपने पेस्ट रेडी किया है वो आपका किसी भी कलर में हो सकता है। अगर स्ट्रॉबेरी है तो वो पिंक कलर का देगा, रेड कलर भी आ सकता है। इस तरह डिफरेंट कलर होते हैं। मेरे पास बनाना था तो उसका येलो कलर आ जाए। अब इसको हम लोग अच्छे से जैसे मिक्सअप करते रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास फ्लेम जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और इसका कलर वैसे वैसे ही तेज़ होता जाएगा। तो एंड हेयर इज़ द लुक आफ्टर 5 मिनट। अब ये पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है, और इसका कलर भी ज़बरदस्त हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 10 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड किया है, यानी 10 चम्मच मेरे हिसाब से बिल्कुल इनफ था। और ये मीठा बहुत ज़बरदस्त था। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप 12 कर दें, वैसे 10 इनफ होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 चम्मच, मेरे पास चम्मच थोड़ा बड़ा था तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं जी इसमें मीठा। तो अब मज़ीद मैंने इसको 3 मिनट पका लिया है, और मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आखिर पे आप मेरी प्रेजेंटेशन भी चेक करेंगे, जो बहुत ही बेकार थी, मुझे खुद भी पसंद नहीं आई, बट मैं वैसे ही प्रेजेंटेशन में ख़राब हूँ, बट मैंने ट्राई किया था। एंड हेयर मैंने बाउल में इसको ऐड कर दिया। इसको हम लोगों ने रख देना है फ्रिज के अंदर। जैसे ही अच्छे से ठंडा होगा तो इसके ऊपर हम लोग गार्निश कर लेंगे। आप मेरी गार्निश चेक कर सकते हैं कितनी गंदी लग रही है। इसमें मैंने बनाना ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी ऐड की है, जेली ऐड की है, और किशमिश भी ऐड किया है, और कुछ जो था वो मेरे पास नारियल भी था, तो वो भी मैंने बना दिया। हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो यमी बट इट्स सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। प्रेजेंटेशन पे मत जाइएगा, आप इसके टेस्ट पे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।